नमस्कार दोस्तों नवरात्रि के दिनों में यदि माता रानी से आप लोग थोड़े कुछ उपाय अपने जीवन से संबंधित कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही होगी, वर्तमान में समय में सबसे बड़ी समस्या है रोगों से लड़ने की। दोस्तों कभी कभी ऐसे रोग घर में घर कर जाते हैं जिससे क्या होता है, परिवार पर काफी ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है और डॉक्टर भी जब उस इलाज के लिए बिल्कुल भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं, तब ऐसे में माता रानी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और माता रानी से कुछ ऐसे उपाय हैं जो कर लेने चाहिए। दोस्तों कर्तव्य करना हर मनुष्य का काम है, फल देना माँ का काम है। इसीलिए इस नवरात्रि में आप लोग इस उपायों को करिए और अपने जीवन में चल रही समस्या से निजात पाइए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों रोगों की जो वो तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है, डेली एक नया रोग जन्म लेता है। कई सारे रोग तो ऐसे हैं जिनके हम लोगों ने नाम भी नहीं सुने हैं और लोगों में अब वो बखूबी बढ़ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। डेली एक नया ऐसा रोग सामने आता है जिनको हम लोगों ने कभी ना सुना है ना देखा है। भगवान ना करे कभी किसी को इस परिस्थिति का सामना करना पड़े। दोस्तों कहते हैं कैंसर जैसे और HIV जैसे भयानक जब रोग हो जाते हैं तब डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं दुआ की जरूरत है। या इसके साथ ही कई सारे ऐसे इस जो रोग है, मधुमेह है और जिसको डायबिटीज भी बोलते हैं, काफी सारे ऐसे समस्याएं हैं जो लोगों में आती रहती हैं। तो उनको आज आप लोगों से मैं साझा करूंगी किस तरीके से आप माता से प्रार्थना करके ये माता की कृपा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। माता नवरात्रि में आपके सब घर की जो भी संकट है वह जल्दी से जल्दी दूर हो, माता आप पर कृपा करें। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी गृह क्लेश की। दोस्तों काफी लोगों के घरों में हम लोगों ने देखा है गृह क्लेश रहता है, वे काफी ज्यादा अपने घर में परेशान रहते हैं। कभी कभी ऐसे गृह क्लेश हो जाते हैं जो किसी के सामने बोलने में भी हम लोगों को नहीं आते हैं और काफी ज्यादा वाद विवाद होते रहते हैं। तब ऐसे में सबसे पहले तो हमें ये काम करना चाहिए कि अपने घर का वाद विवाद कहीं बाहर नहीं बताना चाहिए और इसके लिए आप यदि माँ से विनती करते समय थोड़े से उपाय कर लेती हैं तो हो सकता है माँ की कृपा से आपके घर में जो वाद विवाद चल रहा है या आपसी ये टाइम पर कलेश होते रहते हैं उनसे आपको निजात मिल जाए। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको नवरात्रि के दिनों में माँ के सामने आपको 2 लौंग लेनी है और एक कपूर की आपको छोटी सी टिक्की आती है वो लेनी है। उसको आप एक कटोरी में अलग से जला लीजिए और माता से प्रार्थना करिए, हे माँ इसको मैं आपके प्रसाद के रूप में आज इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, हमारे घर में आपसी तालमेल जो है वो मिल नहीं रहे हैं। हे माता रानी आप मेरे घर में जो नकारात्मकता है, दोस्तों कहते हैं नकारात्मकता से ही लोगों के घर बर्बाद होते हैं और उनके घर में जो बुद्धि होती है लोगों की जो विचलित होने लगती है। तो आप माता से प्रार्थना करिए, हे माँ मेरे घर की नकारात्मक को दूर करिए। आपको क्या करना है, आप 2 लौंग और कपूर को एक कटोरी में आप जला लीजिए, माता के सामने आप उसको प्रज्वलित कर लीजिए। माता से विनती करने के बाद आपको ये उपाय करना है, आपको घर के सभी कोनों में उसका धुआं देना है क्योंकि वह माता के द्वारा एक प्रसाद बन जाएगा। आप घर में उसका जब धुआं देंगे, दोस्तों इसका साइंटिफिक रीजन मैं बता दूं, कपूर और लौंग का बहुत ही अच्छा हमारे जीवन में पड़ता है। साइंटिफिक तरीके से अगर देखें तो इससे हमारे घर की जो निगेटिविटी होती है वो तो खत्म होती है, साथ में कई सारे जीवाणु होते हैं, विषैले बैक्टीरिया जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो आप अपने घर में इस उपाय को करिए और माता रानी को कृपा इस नवरात्रि में पाइए। माता रानी इस सभी का भंडार भरे अपने जीवन में, ये माता रानी को उतार लीजिए तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं दूसरा जो उपाय बता रही हूँ वो ये है, यदि आपको अपने जीवन में सफलता नहीं मिल रही है और आप काफी ज्यादा परेशान हैं तो आपको क्या करना है, आपको 2 लौंग लेनी है और माता की आप नवरात्रि में पूजन करते समय इस उपाय को कर लीजिए। क्या करना है, आपको 2 लौंग लेना है और एक लाल कपड़े में आपको बांध लेनी है और माता से प्रार्थना करनी है, हे माँ आप हमारे मार्ग में जो भी अड़चने आ रही हैं
उनको आप दूर करिए। हे माता रानी, आपकी कृपा से हमें हमारे मार्ग में सफलता मिलने लगे। उसके बाद आप उन दोनों लौंग को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने साथ रख लीजिए। हो सके तो आप अपने साथ पर्स में रख लीजिए या आप किसी भी तिजोरी में रख दीजिए, क्योंकि हर जगह ले जाना संभव नहीं होता है, तो आप ये भी उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को जो तीसरा उपाय है वो है, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कर्जे से परेशान रहते हैं, अपने जीवन में ये परेशान होने के साथ साथ गृह क्लेश भी होने लगते हैं। तो उनको ये करना चाहिए, उनको एक कपूर लेना चाहिए। उसके बाद उनको कपूर का जो धुआं है वो चारों तरफ देना ही देना है। दोस्तों, ये काम आप पूरे 9 दिन तक कर लीजिए, क्योंकि 9 दिन माता के बहुत ही पावन दिन होते हैं। इन दिनों में माँ जागृत अवस्था में होती है और माँ से हम लोग जो भी मांगते हैं वो हमें अवश्य मिलता है। तो आप कपूर का धुआं करिए। उसके साथ ही यदि आपके जीवन में कर्जे से संबंधित परेशानी है तो आप उसको धुआं देने के बाद उसको जलाएं और उसकी जो राख है उसको अपने मस्तक पर लगाएं। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ लास्ट में जो रोगों से मुक्ति के लिए कपूर का जो उपाय है उसको कैसे करना है। दोस्तों, आप इस उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिए। यदि आप लोग भूल जाते हो तो आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि रोगी व्यक्ति के जीवन में ये बहुत ही ज्यादा कारगर है और ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है उसको काफी हद तक इसका लाभ भी मिलता है। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको एक कपूर लेना है। उसको आपको एक दिन की मैं इसकी उपाय को बता रही हूँ, आपको क्या करना है, कपूर लेना है। उसके बाद आप एक कटोरी में ऑयल ले लीजिए। जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हो वो आप चाहे नारियल का ऑयल ले लीजिए, चाहे सरसों का ऑयल ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस कपूर में उस तेल को मैश कर लेना है। कपूर और तेल यानी इकट्ठा मैश कर लेना है। उसके बाद यदि आपको कोई ऐसा रोग है जिससे आपके अंग पर दिख रहा है, आप उस जगह पर लगाइए तो आपको काफी हद तक निजात मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार की अंदरूनी कोई दिक्कत है, दर्द रहता है या कोई प्रकार की जैसे कोई कैंसर जैसी कोई समस्या है, तो आप उसके ऊपर उसको वो लेप तरीके से लगाइए तो आपको काफी हद तक उसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय करते समय आप माता को ये समर्पित कर दीजिए और माता से विनती करिए, हे माँ, ये आपके पूजन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री है, आप इसे प्रसाद के रूप में आप मुझे दीजिए, मैं इसका उपाय करने जा रही हूँ। तो हे माँ, इसका जो उपाय है वह हमारे जीवन में काफी ज्यादा कारगर सिद्ध हो। और हे माँ, मैं आपकी शरण में हूँ और आप मेरे जीवन में जो भी समस्या चल रही है उनसे मुझे निजात दिलाइए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं इसका साइंटिफिक रीजन यदि बता दूं तो उसका कपूर के इस्तेमाल का साइंटिफिक रीजन यही होता है। कपूर जो होता है उससे काफी सारे विषैले पदार्थ खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जिस भी स्थान पर हम कपूर को लगाते हैं वहां पर यदि कोई बैक्टीरिया होती है तो वह भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक और आसान सा उपाय बता दूं। यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मकता है और आपके घर में काफी ज्यादा क्लेश रहता है, ये सभी के लिए एक उपाय है। तो आपको अपने घर के चारों कोनों में एक एक कपूर की टिक्की रख देनी है। दोस्तों, ये उपाय आप परवा के दिन ही कर लीजिए, नवरात्रि में कर लीजिए, या हो सकता है ये मेरी वीडियो आप बाद में देखें तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, कपूर की जो टिक्की है वो धीरे धीरे करके गलने लगती है, पिघलने लगती है। तो ऐसे में जो भी आसपास की बैक्टीरिया होती है वह खत्म हो जाती है। और दोस्तों, मैं भी वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करती हूँ और कई सारी ऐसी चीजों को ढूंढती हूँ जो हर व्यक्ति अपने जीवन में आसानी से कर ले, क्योंकि हर व्यक्ति हर कोई उपाय करने के लिए सक्षम नहीं है। तो आप मेरे चैनल पर काफी सारे उपाय पड़े हैं लाइफ से संबंधित या अपने दैनिक रूटीन से संबंधित। तो आप इन उपायों को करिए, अपने जीवन में आप खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रभु की शरण में रहिए। क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य रहता है कि 10 में से किसी एक व्यक्ति को भी लाभ हो रहा है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद समझती हूँ, अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि कोई भी इस समाज में, इस संसार में दुखी ना रहे, क्योंकि दुख बांटने से खुद का जो दुख होता है भगवान वह काटने आ जाते हैं। जो दूसरों के लिए भला सोचता है भगवान उसका भला अवश्य सोचता है। और इसके साथ ही दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, जो भी भगवान का प्रचार और प्रसार करता है, क्योंकि भगवान के समक्ष में आई हुई कोई भी चीज वह प्रसाद बन जाती है तो हमारे जीवन में उसका काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जो दैवीय और जो दिव्य शक्तियां होती हैं वह हमारे आसपास सक्रिय होने लगती हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में भगवान को उतार लीजिए, भगवान के जाप को उतार लीजिए और प्रभु से संबंधित जो भी छोटे छोटे उपाय हैं आप अपने जीवन में करते रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए।
इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोगों को अपने जीवन में ज्यादा चिंता की करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि भगवान हम लोगों को दुख देते हैं तो उसका कोई ना कोई उपाय भी निकालते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। क्योंकि कहते हैं प्रभु को एक सूखे पत्र के भांति अपने आप को समर्पण कर दो। जब हम भगवान को सूखे पत्र की भांति समर्पण करेंगे दोस्तों, हम लोगों ने देखा होगा कि सूखा जो पत्ता होता है जिधर और हवा चलती है उधर उड़ के पहुंच जाता है। ठीक अपने आप को वैसा ही बना लीजिए। प्रभु से विनती करिए, प्रभु मैं सूखा पात्र हूँ, मैं हरा भी पात्र नहीं हूँ, मैं सूखा पत्ता हूँ, और आप जिस ओर मुझे ले जाओगे, जिस ओर आपके आंधी चलेगी मैं उसी ओर चली जाऊंगी। हे माता रानी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे आराध्य, आपके जीवन में जिसको भी आप मानते हो उससे विनती करिए, मैं वही हूँ, वही तिनका हूँ, आप मुझे उद्धार करिए और मेरे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उससे मुझे निजात दिलाइए। दोस्तों इसी कामना के साथ अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी आप लोगों से विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।